नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन अब हमास ऐसा कुछ करने जा रहा है जो भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें हमास के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। जैश ए मोहम्मद का चीफ आतंकी मसूद अजहर है। कार्यक्रम की जगह रावलकोट होगा, जो आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड है। हमास नेताओं के पोस्टर यहां लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार सैन्य दबाव के बाद जैश ए मोहम्मद काफी कमजोर हो चुका है, जिस कारण अब उसे लोगों से जुड़ने के लिए हमास की मदद लेनी पड़ रही है। पीओके के साबिर शहीद स्टेडियम में कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल-अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस के नाम से 5 फरवरी को एक मीटिंग की जा रही है। हमास के नेताओं की पीओके में मौजूदगी जाहिर है भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो एक तरफ इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम, हमास के लड़ाकों की मौत के बाद, जो कमांडर है उनकी मौत के बाद, अब हमास ने इजराइल के सामने सरेंडर की स्थिति तो दिखा दी और इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब हमास का एक नया एजेंडा, और ये नया एजेंडा कहीं भारत विरोधी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमास का क्या है भारत विरोधी रवैया। हमारे साथ अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ इजराइल से पिटाई खाकर हमास के लड़ाके, क्या अब यहां पर भारत से पिटाई खाने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से लगातार कोशिशें जो की गई हैं, वो कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में जंग के ज़रिए, बॉर्डर फायरिंग के ज़रिए, आतंक के ज़रिए जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने की, भारत में नुकसान पहुंचाने की, मगर उसमें नाकामी रही है। अब इजराइल और हमास के बीच जो जंग हुई, और ख़ासतौर पे हमास ने जब इजराइल पे हमला किया था 2 साल पहले, तो उसके बाद जो उस वक्त की तस्वीरें थी, उसे देखकर दुनिया ने भी देखा कि कैसे आतंकी हमला हवा से उड़ते हुए आकर आतंकी जो हैं वो इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर गए, लोगों की हत्या की और उसके बाद वो वहाँ से वापस भागे। उसके बाद अब ये जो ताज़ा इनपुट मिला है उसके मुताबिक अब जिस तरीके से जैश के लोग जो हैं वो हमास के संपर्क में हैं, उसमें अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान एक और ट्राई करना चाहता है और पाकिस्तान की ये कोशिश भी नाकाम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हमास के साथ जुड़कर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की बिना जानकारी के नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर भी आईएसआई बैठा हुआ है और ऐसे ही ये सारी चीज़ें करा रहा है। और ऐसे में भारत पहले से तैयार है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को तमाम जंगों में पटकनी दी है, पाकिस्तान को तमाम बॉर्डर फायरिंग में जवाब दिया है और धूल चटाई है, और तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकियों को जम्मू कश्मीर की में भेज कर की गई, उसमें पाकिस्तान को उसी तरह का जवाब दिया गया है। ऐसे में साफ हो जाता है कि कोशिशें पाकिस्तान लाख कर रहे, मगर पाकिस्तान की नहीं चलेगी। और हमास के साथ भी अगर पाकिस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर या भारत के किसी भी कोने में हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, आतंक फैलाने की कोशिश करता है, तो उसी तरह का जवाब जो है वो हमास और पाकिस्तान के में बैठे आतंकी कमांडरों को, पाकिस्तान से आए आतंकियों को दिया जाएगा। लेकिन अजय, यहां सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन है और दूसरी तरफ हमास को भारत ने अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। लेकिन इन आतंकी संगठनों के साथ ये गठजोड़ अगर है और गठजोड़ की स्थिति नजर आ रही है, तो आतंकी संगठन भारत की तरफ से घोषित किया जा सकता है हमास को। देखिए, बिल्कुल भारत इसमें कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ बैठे जैश के जो कमांडर हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या बाकी हों, ये तमाम जो हैं ये सब कहीं ना कहीं प्लानिंग में रहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान किया जाए। आपको याद होगा जब पीछे ISIS का बहुत जो है वो हमले जब लगातार बढ़े थे, जब हमने देखा कि कैसे अमेरिका में हमले हुए, उसके बाद कई अमेरिकन की हत्या उन्होंने की, सीरिया में कई चीज़ें सामने आई, उसके बाद जब ये बढ़ा तो उसके बाद पाकिस्तान में ये बैठे आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में आए और उसके ज़रिए भारत में कई जगह पर ISIS की एक्टिविटीज़ को तेज़ किया गया। और उसी तरह से अब हमास को लेकर भी इसी तरह की चर्चाएं हैं, इसी तरह के इनपुट हैं कि हमास का इस्तेमाल करके
पाकिस्तान जो है अब इन आतंकी जो संगठन हैं इनके जरिए जो है कुछ और गतिविधियां करा सकता है, यहाँ पर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकता है, मगर सुरक्षा बलों के सामने ये तमाम पॉलिसीज प्लानिंग जो है वो फेल होगी, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही हैं। चाहे वो जैश ए मोहम्मद था, लश्कर ए तोयबा था, हिजबुल मुजाहिदीन था, अलबदर था, टीआरएफ था, ये तमाम जो आतंकी संगठन बनाए गए जिन्होंने मासूम बच्चों से लेकर सेना के जवानों तक को निशाना बनाने का प्रयास किया। इन्होंने तमाम मासूम लोगों के साथ साथ सेना के ठिकानों पर हमले करके निशाना बनाने की कोशिश की, और ये तमाम इनकी कोशिशें जब नाकाम हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर से कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया को भी ये देखना होगा कि पाकिस्तान जिन चीज़ों के लिए काम कर रहा है, चाहे दुनिया को ये बताता हो कि हम शांति प्रिय देश है, मगर अंदर खाने से दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेके बैठा पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से इस पैसे से आतंक की नई दुनिया या आतंक के नए सरगनाओं को, आतंक की नई जो प्लानिंग है वो करने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन देशों को भी समझना चाहिए, और यकीनन भारत भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इसमें जाहिर है बिना आईएसआई और पाकिस्तान